मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी को वादा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों। और रात एक शेर है वो सुने पहले कि तू है वो सिक्के हर से है शहदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा। अब एक बात सुने, मैंने ये शेर पढ़ा और आप भी पढ़ के देखें। आला हज़रत इस शेर में एक शायरी की सनअत होती है जिसे सनअते अदलुश शफ़तैन कहा जाता है, यानी बात पूरी कही जाए लेकिन पूरी बात में कहीं होंठ ना मिले। अब सुनो और देखो कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। कि तू है वो सिक्के हर से है शहदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। और ऐसे ही एक और सुने आला हजरत का शेर, और इस शेर में आला हजरत ने सनअते तरसी का इस्तेमाल किया है। सनअते तरसी ये होती है कि हर लफ्ज को पहले मिसरे में काफिये के साथ इस्तेमाल करना, फिर दूसरे मिसरे में भी उसे काफिये के साथ इस्तेमाल करना। देखें, समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि अगनिया पर दर से वो है पहाड़ा तेरा, अरे असफिया चलते हैं सर से वो है रस्ता तेरा, असफिया चलते हैं। और इसी सनअत में ये और एक शेर समाप्त फरमाएं कि धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जहरा तेरा, तारे खिलते। अब मैं वो शेर पेश करता हूँ जो मेरा मौजूद सुखन है, समाज फरमा ले, एक मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वागा क्या मैं तबा अब मुस्तफा के तन में सा एक साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चल गए ज़ेबा। जश्न गौसुल वरा मसलक आला हज़रत। एक मारूफ मक्ता सुन ले, फिर इसी शेर पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके बाद में खत्म कर दूंगा। तुझको रुसेबा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदे रुसवा
बंदे रुसवा तेरा वह क्या मर्तबा। और मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे सेवा तेरा। अभी आपने सुना कि सरकार गौसे आदम की विलादत हुई है 470 हिजरी में और आपका विसाल हुआ है 561 हिजरी में। और एक रिवायत ये है कि सरकार गौसे आदम की विलादत हुई है 471 हिजरी में। बस 70 और 71 को जहन में अपने रखें और मेरी ये गुफ्तगू समाप्त करें। इंशाअल्लाह अगर आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। अब ये इख्तिलाफ कैसे हुआ? इख्तिलाफ ऐसे हुआ, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शरीफ आया उस वक्त उसी साल बनी तमीमी का इंतकाल हुआ था और उस वक्त जो है मेरी उम्र 18 साल थी। मुअर्रिख बयान करता है कि 488 में है उस तमीमी का इंतकाल हुआ। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। तो बाद लोग इसको पूरी 18 शुमार करते हैं, यानी 19 में भी चल रहा था तो 470 बनती है, और जो इसको आधा शुमार करते हैं यानी 18-20 साल में चल रहा था, 17 पूरी थी तो वो इसको 471 कहते हैं। अब इस 471 और 470 को अपने जहन में रखें और मैं चंद अल्फाज आपके सामने जिक्र करूं, उनका हिसाब लगाना शुरू कर दें। लफ्ज होता है इश्क। इश्क में जब हम अदद जोड़ते हैं तो ऐन के अदद होते हैं 70। कितने होते हैं? 70। और सीन के होते हैं 300, फिर होते हैं काफ के 100। तो 300 और 100 400 और 70 कितने हो गए? 470। और लफ्ज निकल करके आया इश्क। इसका मतलब ये है, सूफिया बयान करते हैं कि जब मेरा गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ ला रहा है तो ये आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, ये आने वाला ऐसा बच्चा है जिसकी विलादत ही इश्क पर हो रही है। जिसकी विलादत इश्क पर। और एक लफ्ज होता है, अब मैं और आपको अल्फाज बताऊं, आप हिसाब जोड़ो। काफ के हर्फ होते हैं 20 और मीम के हर्फ होते हैं 30। 20 और 30 कितने हो गए? 50। और फिर लाम के हर्फ होते हैं 40। तो 50 और 40 कितने हो गए? 90। इसी में अलिफ का एक और जोड़ दो, कितने हो गए? 91। अब 461 में 471 में यही 91 और जोड़ दो, कितने हो गए? 561। और अब जो लफ्ज निकल के आया वो लफ्ज निकल के आया कमाल। अब देखो सरकार गौसे आजम की सीरत सूफिया बयान करते हैं, जब ये जाने वाला जा रहा है तो कमाल पर जा रहा है, ये पैदा होने वाला पैदा हो रहा है तो इश्क पर पैदा हो रहा है। सरकार गौसे आजम मुस्तफा की मोहब्बत में ऐसे मुस्तगरक थे, ऐसे मुस्तगरक थे कि पैदा हो रहे हैं इश्क पर और जा रहे हैं कमाले इश्क। अब ये तो ही 470 की बात। अब 471 की बात सुनो। 71 में एक ज्यादा हो गया, इसमें हम अलिफ को बढ़ा देते हैं तो ये इश्क से हो जाता है आशिक। इश्क से हो जाता है आशिक। और वो जो हमने कमाल निकाला था, उस कमाल का अलिफ मीम से पहले और काफ के बाद लाते हैं तो हो जाता है कामिल। यानी 471 का मतलब ये है, ये आने वाला जब आ रहा है तो आशिक बन करके जा रहा है, और जब इस दुनिया से जा रहा है तो आशिक कामिल बन करके जा रहा है।
मिलता जा रहा है। अब आओ मैं सरकार गौसे आदम का थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर दूं। सरकार गौसे आदम का आलम ये था कि सरकार गौसे आदम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठा करती थी, सरकार